तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, तुम्हें ये पता ही चल चुका है। वेरिएबल होंगे, वेरिएबल तुम्हारे क्या किए जाएंगे, वेरिएबल के पास वैल्यू सा क्या होगा, एड्रेस होगा। वैल्यूज रैम में क्या लेगी, जगह लेगी। अगर इंट रहेगा तो कितना लेगा, 4। अब देखो जावा में डिफरेंट टाइप की क्या है, डेटा टाइप, तुमने सुना है ना। जैसे कई बार मेरी जरूरत ऐसी होती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क्या, इंट, है ना। कई बार मेरी जरूरत ऐसी होती है, चाहे अच्छा जैसे ये इंट किसके लिए होता है, नंबर के लिए होता है ना। इंट का मतलब क्या है, न्यूमेरिक नंबर, और वो भी नंबर कैसा, पूरा, होल नंबर। होल नंबर मतलब जैसे 2 4 6 8 10 इस टाइप का, प्लस में भी और क्या, माइनस में। ठीक है। ऐसे ही एक और टाइप होता है क्या, शॉर्ट। ये भी नंबर रखने के ही काम आता है। भाई जावा ने यही तो तुमको दे दिया कि भाई अगर नंबर की बात करनी हो तो उसने कई तरह के डेटा टाइप दे दिए, कहा जिसमें चाहो इसमें रख सकते हो। जैसे इन्होंने एक और क्या दिया, शॉर्ट। ये भी नंबर रखने के ही काम आता है। जैसे तुम इंट यूज करते हो ना, सवालों में हम इंट यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे या हम कुछ और करने, कुछ परसेंटेज निकाल रहे थे, सैलरी कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम यूज कर रहे थे। तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, और चाहे नंबर इंट भी यूज कर सकते हैं नंबर्स को हैंडल करने के लिए, और चाहे तो क्या यूज कर सकते हैं, शॉर्ट। ये भी एक डेटा टाइप। लेकिन अब जैसे मान लो हमने यहाँ इसका नाम, वेरिएबल का नाम क्या रखे, कुछ भी रख सकते हैं। मान लो रख दिया क्या, sh। यहां भी हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है ये। लेकिन ये मेमोरी लेता है कितना मालूम, 2 बाइट। इसकी तरह इंट की तरह 4 बाइट नहीं लेता, ये सिर्फ कितना लेता है, 2 बाइट। ठीक है। ये भी नंबर रखने के ही काम आता है, और किसी चीज के काम नहीं आता। तो दोनों डिफरेंस क्या होगा? अब तो देखो, एक तो है मेमोरी के कंजम्पशन का, ये जगह ज्यादा लेता है और वो जगह कम लेता है। हेलो हेलो, हाँ। तो ये देखो, दोनों ही किसके लिए यूज होने वाले हैं, नंबर्स रखने के। दोनों का इस्तेमाल जहां नंबर्स की तुम्हें जरूरत है, जैसे किसी की एज है, कुछ भी हो, मतलब जहां नंबर यूज हो रहे हैं वहां इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंट को भी, और वहां किसको इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्ट को, दोनों। लेकिन एक ये है, एक कितनी लेगा, 2 बाइट, और दूसरा कितना लेगा, 4। अच्छा ये तो आपको बताया गया है, कंप्यूटर में क्या होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। ठीक है। तो 2 बाइट में कितने होंगे, 16। 4 बाइट में कितने होंगे, 32। 8 चौक 32। तो सीधी बात देखो, ये बाइनरी नंबर है ना। सर ने आप लोगों को दिखा बताया होगा ना कि कैसे नंबर से हमें क्या बनाना है, ये नॉर्मल नंबर से क्या बनाना है, बाइनरी नंबर बनाना है, और बाइनरी नंबर से कैसे नॉर्मल नंबर बनाना है। ठीक है। तो अब जैसे ही तुम ये 300 लिखते हो, यहां जैसे हम अगर ये बात करें ये काम कैसे करता है, तो जैसे ही तुम यहाँ पे लिखते हो, ये जैसे मान लो लाइन नंबर 10 चली, तो इसने क्या देखा, इंट देखा ना। जैसे इंट देखेगा तो क्या करेगा, 4 बाइट की जगह लेगा। 4 बाइट मतलब 32 बिट। कितनी, 32 बिट। उस 32 बिट के सहारे ही एक नंबर को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे नंबर भाई बाइनरी में कैसी चीजें चलती हैं, 1 1 0 0 1 है, इस टाइप की चीजें चलती है कि नहीं चलती, 1 1 0 0 0 1 1 इस तरह से। तो वो 32 बाइट के अंदर यही इंफॉर्मेशन रखता है, 1 0 1 1 जो भी है। और जानते हो इन 32 बाइट में 31 बाइट का इस्तेमाल करता है नंबर बताने के लिए, जानते हो। अच्छा हम कहें तुमसे अगर 31 अक्षर का एक बाइनरी नंबर बनाओ, कितना, 31 अक्षर का एक बाइनरी नंबर बनाओ जो कि सबसे बड़ा हो। या ये बताओ, अच्छा तुमसे हम ये कहें कि 4 अक्षर का सबसे बड़ा नंबर बताओ, क्या है, 9999। अगर तुमसे कोई कहे 6 अक्षर का बड़ा नंबर और सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो 6 अक्षर का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 9,09,999। क्योंकि भैया हमारा नंबर सिस्टम कितने अक्षरों का है, 10। 0 से लेके 9 से सब कुछ बनता है। सबसे बड़ा कब हो सकता है, जब सारे 9 इस्तेमाल कर। अब आ जाओ जरा किस पे, बाइनरी नंबर पे। बाइनरी में तो 2 ही नंबर होते हैं ना, एक 0 और 1।
0 और 1। अगर 31 अक्षर का बनाना है तो 31 1 इस्तेमाल करो, यही सबसे बड़ा क्या होगा, नंबर होगा। यही सबसे बड़ा क्या होगा, नंबर होगा। अगर तुमसे हम कहें तो 31 1 1 1 इस्तेमाल करो, तो अगर ऐसे ऐसे बाइनरी नंबर क्या होगा, सबसे बड़े नंबर का। अगर कोई तुमसे कहे 31 अक्षर का कोई वो बनाओ, बाइनरी नंबर बनाओ, तो जानते हो बाइनरी नंबर क्या, और सबसे बड़ा बाइनरी नंबर बनाओ, तो बस क्या होगा वो जानते हो, 31 बार क्या लिख दो, 1 1 1 1 1। अब इस बाइनरी को चाहो तो क्या करो, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करके देखो। सर ने बताया होगा ना, 2 के पावर 0 करके और फिर एक एक करके बढ़ता चला जाता है ना। जैसे तुम नॉर्मल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे बाइनरी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल नंबर। जब करोगे तो ये नंबर जानते हो कितना आएगा, कुछ 3 अरब समथिंग आएगा। हाँ, तुम अगर चाहो या कैलकुलेटर पे देखो, 2 के पावर क्या करो 31, तो इतना बड़ा जो नंबर आएगा, इतना बड़ा नंबर इसमें हो सकता है। एक होता है ना कि यार नंबर हम रख सकते हैं, तुमने देखा होगा कि हमने इंट में क्या रखा, 10 रखा, 20 रखा, 100 रखा, 1000 रखा, 10,000 रखा, 1 लाख रखा, सब रख लिया ना। हमेशा मेमोरी कितना लेता है, 4 बाइट, क्योंकि 4 बाइट में कितने बिट होंगे, 32। 4 बाइट के अंदर बिट कितने होंगे टोटल, 32। अब अगर 32 बिट है और मान लो उसमें वो 31 बिट का इस्तेमाल करता है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 31 बार 1, और ये नंबर आएगा कुछ 3 करोड़ कुछ कर सॉरी 3 अरब कुछ करके आएगा। इतना बड़ा ही नंबर तुम इस इंट के अंदर स्टोर कर सकते हो। ये चीज आजमा के देखो, सही है ना, सही है, सही है, सही है, अब नहीं सही है ना, एरर आने लगा ना, क्योंकि इंट 4 बाइट लेता है ना। ऐसा थोड़ी ना बेवजह कि हमारा मन है 4 बाइट लेने का, हम 4 बाइट लेंगे। 4 बाइट लेने की वजह है, 4 बाइट इसलिए लेता है कि जो तुम नंबर बोलते हो ना, वो नंबर उसके अंदर 4 बाइट में रखता है। कैसे रखता होगा, कुछ नहीं जानते हो, रैम में छोटे छोटे क्या है, खाने हैं। सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है, बस। जानते हो, अगर मान लो सबसे बड़ा नंबर ये रखता होगा, सबसे बड़ा नंबर, जैसे मान लो सबसे बड़ा नंबर ये रखता होगा इंट, तो जानते हो कैसे क्या होगा, वहां 31 क्या है, छोटे छोटे मान के चलो कमरे बने हुए, सारे कमरों में लाइट पहुंच गई, तो कंप्यूटर समझता है सब क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 है। मान लो उन 31 कमरों में पहले कमरे में लाइट गई, पहले कमरे में लाइट उसने भेजी, दूसरे में नहीं भेजी, तीसरे में, तो क्या हुआ, 1 0 1 हो गया। तो बस इसी हिसाब से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ी लग रहा है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में बस इसी पे सारा खेल है कंप्यूटर का, कि जो तुम नंबर का यूज करते हो वो क्या करता है, इसे बाइनरी में क्या करता है, कन्वर्ट। इसको बस 4 बाइट जगह लेता है, 4 बाइट क्या लेता है, जगह लेता है। अब बाइनरी के हिसाब से वहां के कमरों में लाइट या तो जला देता है या तो बुझा देता है। और इसके पास कितना कमरे हैं, टोटल 31 कमरे हैं, 32 कमरे, टोटल क्या है, 32 कमरे। सबसे बड़ा नंबर मतलब सारे 1, मतलब सारे कमरों में लाइट, 31 कमरों में लाइट पहुंच गई, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब वही, फिर वही सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि यही कंप्यूटर जो नंबर को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी। नंबर तुम्हारे नॉर्मल नंबर को कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी, उस हिसाब से क्या कर रहा है, लाइटें जला दे रहा है। और इसके बाद तो उसी कंप्यूटर को तो समझना है, बाद में कंप्यूटर उन्हीं लाइटों को गिन के ये डिसाइड कर लेता है, उससे पता चल जाता, उसको पता चल जाता है बाइनरी नंबर क्या है। वो गया चेक किया, 4 पहले कमरे में लाइट है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, पांचवें छठवें सतवें सब में है, ऐसे करके है, तो जाकर गिन लेता है। उससे पता चल जाता है कि 1011 उसको पता चल जाता है। फिर वो जानता है ये भी कि बाइनरी को कैसे नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को कैसे नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, वो ये भी जानता है। उसी पे तो कंप्यूटर चल रहा है। तो लेकिन ये सब कुछ करने के लिए जगह चाहिए ना, वो कमरे चाहिए ना, वो वही 4 बाइट है, वो 32 कमरे जिसके अंदर इंट रहता है। अब भाई तुम्हारे ऊपर है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। अगर सबसे छोटा अक्षर एक बात करें, अगर नॉर्मल उसमें बात करें, अगर प्लस प्लस में, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 होगा। या फिर मान के चले बीच का एक ऐसा होगा जो न प्लस की तरफ है न माइनस की तरफ है, आधा आधा बीच में लटका हुआ है, कौन, 0। 0 कैसे लिखता होगा कंप्यूटर, कैसे समझता, जैसे तुम लिखते हो तो, जैसे मान लो यहां लिख दे,
लो ऐसे लिख दिए, इंट के बराबर 0। जीरो को पढ़ के क्या इसके दिमाग में आता होगा कंप्यूटर के? कुछ नहीं, जीरो को कन्वर्ट करता होगा किसमें? बाइनरी। और जीरो में क्या होगा जानते हो? सारे कमरों में लाइट बुझी रहेगी, सारे कमरों में क्या होगी? लाइट बुझी रहेगी। इससे समझ में आ जाएगा क्या? जीरो। यही तो होता है, जब सारे कमरों में लाइट बुझी रहेगी तो ये समझ जाएगा क्या? जीरो। यही कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर ही इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है और बाद में कंप्यूटर ही इस बाइनरी को क्या नंबर में कन्वर्ट। और लेकिन बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बड़ा आसान रास्ता चुना, बनाई क्या? वही रैम। ये जो छोटी छोटी ये क्या है, इसमें क्या होती है? छोटी छोटी चिप्स। इसके अंदर जिसे घर बोल रहे हैं, बार बार कमरे बोल रहे हैं, मतलब वो समझो एक तरह से क्या है, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। और कितने करोड़ों अरबों उसी के सहारे वो समझ ले रहा है कि ये 5 लिखा है कि 10 लिखा है, 20 लिखा है कि 100 लिखा है। बड़ा आसान है, जब भी कोई नंबर पढ़ेगा बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 4 बाइट की जगह लेगा, वही 4 बाइट में उतनी चीजें जला देगा, बुझा देगा। और जलने बुझने से कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि वो 1 भाई जल रहा है तो गिनेगा उसको क्या? 1। और बुझा है तो गिनेगा क्या? 0। अब देखो, सोचो सारा खेल इसमें जानते हो क्या कंप्यूटर में? जो अगर बेसिक लेवल पे बात करो तो बिजली के कंट्रोल का सारा खेल है। किसका? बिजली के कंट्रोल का, कि किस कमरे में लाइट। भाई भाई समझ लो, अब हमको नंबर लिखना है, कैसे नंबर लिखे बताओ? सोचो जरा, सोचो कि हमें 100 लिखना है, 100 हम कॉपी पे लिख देते हैं, कंप्यूटर कैसे जाने 100? कहीं क्या 100 लिखेगा ही? ये कैसे समझता है 100? इसके 100 कैसे समझता है? ये 3 लाख कैसे समझता है ये नंबर? इसका एक बहुत सिंपल सा यही बस तरीका है। क्या ये जानता है भाई? 1 2 3 4 कंप्यूटर को समझाना बड़ा मुश्किल है, 9 10 नंबर समझाने कंप्यूटर को क्या है? बड़ा मुश्किल है। तो वो भाई इसीलिए एक लैंग्वेज आई क्या? बाइनरी, जिसमें क्या है? 2 ही नंबर की संभावना ही है, या तो 1 होगा या तो 0। ये क्यों चुना गया? क्योंकि हमारे पास आ चुकी थी लाइट, हमारे पास क्या आ चुकी थी दुनिया में? बिजली आ चुकी थी। अब हम ये चीज कर सकते हैं ना कि भाई बिजली देना या बिजली क्या कर देना? बंद कर देना। 2 ही तो काम कर सकते हैं। तो मशीनों को समझाने के लिए ये सबसे अच्छी परफेक्ट भाषा थी क्या? यही बिजली कि मतलब ये कि कैसे ये मतलब मशीन की भाषा 2 ही हो सकती है, या तो बिजली पहुंची या तो बिजली नहीं पहुंची। हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। हमें 1000 लिखना है, लेकिन हम बिजली के सहारे, जैसे ऐसा हो सकता है कि नहीं? सोचो हमारे तुम्हारे बीच में जनरल कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि नहीं? और पहले ऐसा होता था कि जैसे पहले लोग ऐसे था कि जैसे मान लो एक यहाँ किसी का किला है, एक किला यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अब कैसे कम्युनिकेट करें? आवाज थोड़ी जाएगी 7 किलोमीटर, लेकिन कुछ बना रखा है सिग्नल कि 2 बार इस तरह से लाइट दिखाएंगे तो इसका मतलब ये है ये। तो क्या किया? अपनी चीज को अपनी भाषा में कोड कर लिया, वो कोड उसको समझा दिया कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हम यहाँ से ऐसे करते हैं, वो वहां से वो समझता है। होता है कि नहीं? तो वैसे ही सेम यहाँ कंप्यूटर में होगा। अब सारा खेल सिर्फ बिजली का है, बिजली के कंट्रोल का। इसीलिए देखो कंप्यूटर में तरक्की कब हुई है? जब एक चीज ये आई है, जब ये तुम्हारा जिसे बोलते हैं क्या, अरे जैसे सिलिकॉन बोलते हैं, जब से सेमीकंडक्टर आए। सेमीकंडक्टर के अंदर ये क्वालिटी होती है, उसमें से करंट पास होता भी है और नहीं भी होता, तो तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। वही आया, सारे कंप्यूटर इतने बढ़ने लगे, सब कुछ दुनिया अचानक बड़े तेजी से क्या होने लगे? बदलने लगे। तो सारा खेल यही है, 4 बाइट ये लेगा और कहां लेगा? रैम में। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? हमने क्या, अच्छा हम बार बार बोल रहे हैं ना, टोटल लेगा 32 बाइट, 32 बिट। लेकिन हम बता रहे हैं ना 31 बिट इस्तेमाल करता है। 1 बिट का इस्तेमाल करता है ये डिसाइड करने में कि नंबर प्लस है या माइनस। नंबर प्लस माइनस भी तो हो सकता है ना भाई, नंबर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो एक नंबर 1 बिट लेता है ये डिसाइड करने में प्लस है या माइनस, बाकी 31 बिट से ये डिसाइड करता है वो नंबर है क्या। और इसीलिए देखो इसकी लिमिट है। अब इतना बड़ा नंबर रखना चाहोगे, इतना बड़ा नंबर रखना चाहोगे तो इसको जगह चाहिए होगी क्या? 31 बिट नहीं, 31 बिट से ज्यादा। जबकि इसने ही नियम बताया कि भैया क्या है, हम कितना रखेंगे? 4 बाइट। हम 4 बाइट लेंगे ना, उसके पास जगह 31 बिट है और तुम रख, ये नंबर क्या है, जगह ज्यादा चाहिए। तो ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए देखो ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है।
क्लियर है ये बात? ऐसे ही दूसरा नंबर क्या है, शॉर्ट, बस इसी क्वालिटी क्या है, ये 2 बाइट लेगा मतलब 16 बिट लेगा, मतलब क्या लेगा 16 बिट। अब 16 बिट इसके पास है, इसमें से 15 बिट नंबर डिसाइड करने में और 1 बिट ये डिसाइड करने में कि नंबर प्लस है या माइनस। इसमें कितना बड़ा, जैसे इसमें जानते हो कितना बड़ा नंबर होता है इंट में 2, और ये जो पावर या हम लोग मैथ में करते हैं ना घात, 2 घाते 5 6 घाते, वही 2 पावर 31। इतना बड़ा नंबर हम रख सकते हैं, जो वही बता रहे हैं कितना आएगा 3 अरब कुछ करके आएगा, ठीक है। और लेकिन हाँ इतना ही नहीं, -1, -1 मतलब 2 की पावर 31 करोगे जो भी आएगा 3 अरब 14 करोड़ फलाना ढिमाका, उतना नहीं, उसमें से एक कम। एक कम इसलिए क्योंकि इसको जीरो को भी तो देखना है, नहीं 31 बिट तो है ही, 31 बिट तो है ही, एक नंबर जीरो भी तो है, एक नंबर क्या है जीरो प्लस। भाई जैसे मान लो इसको गुणा किया, मान लो आया, जैसे इसको किया मान लो इसका गुणा कुछ आया, मान लो इसका नंबर है, जैसे मान लो ये कितना है 32,700, ये देखो 32,768 लिखा हुआ है। जानते हो 2 के पावर अगर 15 करो तो कितना आएगा 32,768। तो 60 अपने अंदर कितना रख सकता है, सबसे बड़ा नंबर 32,768 नहीं, 32,768 से एक कम मतलब 32,767, ये इतना बड़ा नंबर हो सकता है। क्योंकि इसे मैनेज किसे करना होता है, जीरो को भी तो मैनेज करना होता है, इसीलिए इतनी लिमिट है इसकी। ऐसे ही इसकी लिमिट है, निकालो। अच्छा इंट की लिमिट अगर निकालना चाहोगे तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा 2 के पावर 31, जैसे यहां देखते हैं कैलकुलेटर है ना, कैसे कब चलेगा भाई ये कैलकुलेटर। हेलो, हाँ हेलो, आओ तब चलिए, तुम कहाँ हो? अच्छा माँ, अरे कोई यूज किया है ये कैलकुलेटर कभी? अच्छा, लेकिन जैसे यहाँ जो भी करो 2 और कहीं, ये तो स्क्वायर के लिए है। कैरेट साइन, ये मान लो 31 करोगे, क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं रख पाएगा ना, -1 ही रख पाएगा। चलो ठीक है, जो भी नंबर आएगा मतलब कितना आएगा, मान लो 3 करोड़ 3 अरब 14 करोड़ 756 आया, तो 756 इतना बड़ा नंबर नहीं रख सकता, उससे एक कम, कितना 755 तक, क्योंकि एक नंबर उसको ये भी मैनेज करना होता है, कौन सा जीरो। क्लियर है ये? और शॉर्ट कितना लेगा जगह 2 बाइट, तो ये कितना रखेगा 2000, दो दो 2 के पावर कितना 15, मतलब कितना 32,767। इससे बड़ा नंबर ये स्टोर नहीं कर सकता। अगर इसमें सोचे हम कि एक हम कुछ भी नंबर और आगे बढ़ाएं, देखो दिया क्या देगा, एरर देगा। ये कब यूज करना है, जब तुम्हारे पास नंबर क्या हो छोटे, तब तुम्हें क्या यूज करना है शॉर्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि इंट भी है सर शॉर्ट भी है, तो यूज कौन सा करें, दोनों किसके लिए यूज होने हैं, नंबर के लिए, दोनों से सब कुछ हो सकता है। तो अब बताओ इंट यूज किया जाए या शॉर्ट। बस ये याद रखना इंट की लिमिट ज्यादा है, शॉर्ट की लिमिट क्या है कम है। लेकिन छोटा नंबर तो दोनों में रख सकते हो ना, चाहे तो हम ऐसे लिख दें क्या, शॉर्ट अगर 10 लिखे तो क्या नहीं रखेगा, रखेगा। क्या नंबर में हम 5 लिखे तो क्या नहीं रखेगा इंट में, रखेगा। लेकिन हाँ ये कितना लेगा 2 बाइट, ये कितना लेगा 4 बाइट, ये फर्क आएगा। अब क्वेश्चन उठता है क्या यूज करें इंट या शॉर्ट।
अगर तुम्हें लगता है कि जिस नंबर को तुम यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिस नंबर को यूज कर रहे हो उसका नंबर मान लो तुमको लगता है कि 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो तुम दुनिया की क्या कर रहे हो, सिटीज का कर रहे हो, कुछ ऐसा बनाए हुए जिसमें सारी दुनिया की क्या है, सिटीज है। तो कितनी सिटीज है, हजार, नहीं देश है, 200 क्या है, देश है। शहरों का नाम ले तो मान के चलो बहुत होंगी तो 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 सिटी मान लो, 3,000, 4,000 क्या है, सिटी। तुम्हें पता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 4 साल बाद ये 3,000 थी तो 4 साल बाद 30,000 हो जाएगी। शहर क्या रहेंगे, लगभग उतने ही रहेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे, बहुत होगा 10-20 साल बाद भी 3,000 है तो ज्यादा से ज्यादा 4-5,000, 6,000 हो जाए, बस यही होगा ना। अब तुमको मान लो एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जहां तुमको सिटी का काउंट का यूज करना है कि सिटी कितनी है। अब तुम उसको 3,000 वो नंबर है वो रखना। अब 3,000 रखोगे तो एक वेरिएबल में रखोगे ना। तो अब अगर वही 3,000 नंबर तुम इंट में रख दोगे तो तुम्हारे रैम में से कितनी जगह ले जाएगा, 4 बाइट। और वही तुम किसमें रखोगे, शॉर्ट में रखोगे तो कितना ले जाएगा, 2 बाइट। अब तुम्हें लग रहा है कि नंबर मेरा कभी 4-5-6 हजार से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अब चाहो तो तुम उसको इंट में, और देखो शॉर्ट की लिमिट क्या है, शॉर्ट की लिमिट कितनी है, 32,767। तो वही अगर मान लो तुमको सिटी काउंट यूज करना है, मान लो ऐसे एक वेरिएबल है तुम्हारे पास, अगर उसे किसमें रखोगे, जैसे तुम्हें मान लो तुम्हें पता है कि अभी सिटी काउंट इतना है, मगर हमें बढ़ाना भी पड़ा तो ये शॉर्ट में जो मेथड है ये इसको मैनेज कर लेगा। और तुम्हें पता है सिटी का काउंट कभी ऐसा नहीं 1,00,000 हो जाएंगे सर, ठीक है। तो तुम यहाँ क्या यूज कर सकते हो, शॉर्ट यूज कर सकते हो, इंट यूज कर सकते हो, और भाई इंट, अच्छा इंट भी यूज कर सकते हो। लेकिन बताओ अच्छा सिटी काउंट इंट में रखना अच्छा है या शॉर्ट में, शॉर्ट। अगर तुम्हें पता है, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि जैसे जैसे मेरा बैंक का वो है, अकाउंट का बैलेंस, वो 10 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है, 1,000, 2,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो सकता है ना। तो इस जो सॉफ्टवेयर बना होगा वहां ये बैलेंस मैनेज किया गया होगा, अकाउंट बैलेंस। तो वहां अकाउंट बैलेंस के लिए जो वेरिएबल यूज किया गया होगा इंट यूज किया गया होगा, वहां शॉर्ट यूज नहीं किया होगा, क्योंकि नहीं तो बैलेंस जैसे 32-33 हजार हो जाता, 33,000 बैलेंस होता, वैसे ही क्या करना शुरू कर देता, एरर थ्रो करना शुरू कर देता। इसलिए जैसी जरूरत होती है उस टाइप का डेटा टाइप क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसमें ज्यादा पैसा होगा उनके लिए भी वेरिएबल है, उनके लिए भी वेरिएबल है। जैसे तुम्हारा क्या है, ये इंट है ना, शॉर्ट है ना, ऐसे ये क्या है, लॉन्ग, ये क्या है, लॉन्ग है। लॉन्ग कितना लेता है, 8 बाइट लेता है। लॉन्ग जो है कितना लेता है, 8 बाइट लेता है। तो सीधी बात क्या हो गई, अरे 8 टाइम 64। और अगर मान लो और भी बड़ा नंबर है तो वो भी मैनेज हो सकता है। डेटा टाइप्स को क्या कर सकते हैं, एक अपना कस्टम डेटा टाइप बना सकते हैं, या किसी और चीज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, और भी दूसरे तरीके होंगे मैनेज करने। तो ये चीज मैनेज हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, देखो जैसे इंट है, शॉर्ट है, वैसे ही कौन है, लॉन्ग, ठीक है। ये भी नंबर रखने के ही काम आता है, बस ये उससे बड़ा नंबर, अगर तुम्हें बड़े नंबर में काम करना है तो लॉन्ग यूज करो, ठीक है। उससे छोटे में करना है तो इंट यूज करो, उससे छोटे में तो यूज करना है तो क्या यूज करो, शॉर्ट में यूज। ये डिपेंड करता है तुम्हारी जरूरत क्या है, ठीक है। ऐसे एक और भी है, कौन सा, बाइट, ठीक है। इसमें भी नंबर रखना है, ठीक है, इसमें भी क्या रखना है, नंबर रखना है। लेकिन ये कितनी मेमोरी लेगा, सिर्फ 1 बाइट लेगा, मतलब कितना लेगा, 8 बिट लेगा, मतलब 2 के पावर 7 -1, ये नंबर आएगा कितना, 127। तो इसमें 127 से बड़ा नंबर नहीं रख सकते, इसमें 127 से बड़ा नंबर नहीं रख सकते। लेकिन ये मेमोरी भी क्या लेगा, कम लेगा। अब देखो इसकी भी जरूरत है। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर है, एक कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, तो इंश्योरेंस कब तक करेगी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक का करेगी ना यार। तो उम्र लिखनी है, उम्र के लिए कितनी मैक्सिमम उम्र हो सकती है, 100। अब 127 साल, 100, 150 साल ऐसे थोड़े ना होंगे। तो अब चाहे तो उसी उम्र को हम एक वेरिएबल में रख लें, अब इंट में रख लें, अगर उसी इंट उसको कहाँ रख लें, जैसे मान लो इंट एज रख लें। अब यहाँ एज क्या लिख दोगे, क्या एज किसी की 2,000 साल होगी, नहीं ना, इंट ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, 100 साल। एक मैं बहुत हो गई उड़ के तो 110 साल हो गई, इससे ज्यादा
नहीं। अब चाहो तो उसको इंट में रख लो, इंट में यही 110 गया है तो 4 बाइट लिया। और अगर इसी को कहाँ रख लेते, बाइट में रख लेते, तो ये कितनी जगह लिया, 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट। तो यही अब मेमोरी क्या लिया, कम लिया। तो जैसी जरूरत हो वैसा यूज करो। 4 है तुम्हारे नंबर्स के लिए, मेनली कौन से हैं, 4। अगर एक पूरे नंबर की बात करें, 1 2 3 4 टाइप के नंबर की बात करें, तो उसके लिए कौन कौन है न्यूमेरिक में, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, और क्या है, लॉन्ग। जैसी जरूरत हो वैसा यूज करो। क्लियर है ये। और नियम वही रहे कि वेरिएबल है उनमें वैल्यू डाली जा सकती है, जैसी भाई जैसे वेरिएबल है वैसी वैल्यू डालो, जितनी उसकी लिमिट है उतनी बड़ी वैल्यू डालो। अब देखो अगर बाइट में तुम 130 डाल के देखो, एरर दे रहा है, क्योंकि 2 के पावर 7, 2 का 7 बार गुणा करो क्या आएगा, 128। 128 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 127। इतनी इसकी लिमिट है। क्लियर है। और सब कुछ ये इसीलिए देखो ये मेमोरी लेता है कि किसकी कितनी रखनी है, किसकी कितनी नहीं रखनी। ये 4 बाइट, 2 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट ले रहा, बेवजह नहीं ले रहा। इसी हिसाब से ये डिसाइड होता है कि इस टाइप के डेटा टाइप को कितनी मेमोरी चाहिए और कितना बड़ा नंबर ये यूज कर सकता है। ऐसे तुम्हारे और कौन से हैं भाई, देखो वेरिएबल वाला नियम सबके लिए सेम रहेगा कि वेरिएबल है तो पहले क्या होगा, डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर होने के बाद क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू बार बार क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बाकी नियम वही रहेंगे, चाहे वो इंट हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, और चाहे बाइट। ऐसे ही एक और कौन सा है, डबल है। एक क्या है, डबल। ये कितना लेता है, 8 बाइट लेता है। इसमें दशमलव वाले नंबर रख सकते हो, इसमें क्या रख सकते हो, दशमलव वाले नंबर रख सकते हो। ये कितना रख लेगा, 8 बाइट। क्लियर है। ऐसे ही एक और कौन सा है, फ्लोट है। ये भी क्या लेगा, डेसिमल नंबर लेगा। ये भी डेसिमल नंबर लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं। ये 4 ही बाइट लेता है, ये 8 बाइट नहीं लेता। इसकी क्वालिटी है, मेमोरी कम लेता है, लेकिन दशमलव के बाद बहुत दूर तक नहीं जाता। शायद 5-6 अक्षर तक जाता है, 6 अक्षर तक ना, 6 अक्षर तक जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। अगर तुमको एक्यूरेसी दशमलव के 10 अंक तक चाहिए, 12 अंक तक चाहिए, तब तुम फ्लोट यूज नहीं करोगे, तब तुम क्या यूज करोगे, डबल। उसकी मेमोरी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जैसे तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर है, वो गेहूं, वो किसानों के लिए बना हुआ है, मंडी का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जहां ये सारी डिटेल जाती है कि कितना गेहूं कितना था। अब वहां थोड़े होगा दशमलव इतना मिलीग्राम माइक्रोग्राम, ऐसे थोड़ी गिना जाएगा। वो दशमलव को 2-3 अक्षर तक जाना है, ज्यादा से ज्यादा 22 आधा किलो, 1 किलो, इतना 1.5 किलो या आधा किलो, दशमलव 2-3 अक्षर तक आदमी ज्यादा कैलकुलेट करेगा। अब ऐसा थोड़ी करेगा इतना मिलीग्राम गेहूं था, इसको कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है। तो वहां पे बंदा क्या यूज करे, डबल ना क्या यूज करे, फ्लोट यूज करे। इसीलिए ये डेटा टाइप तुमको दिए गए, जैसी तुम्हारी जरूरत हो उस हिसाब से तुम उन्हें क्या करो, यूज करो। क्लियर है। कोई कंफ्यूजन। हाँ, ज्यादा एक्यूरेसी भाई, ज्यादा एक्यूरेसी रहोगे तो दशमलव ज्यादा तक। जैसे अब यही है 22/7 जो पाई की वैल्यू नहीं निकालते थे, अब अगर वही फ्लोट में निकालोगे, 22/7 फ्लोट के थ्रू करोगे, तो उत्तर जो आएगा वो ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। और लेकिन अगर वही किसमें करोगे, डबल में करोगे, तो दशमलव के बाद ज्यादा अक्षर तक आएगा। बस इतना ही फर्क है डबल में और फ्लोट। एक 4 बाइट फ्लोट 4 लेगा और डबल क्या लेगा, 8। तरीका वही है सबका, वही 8 बाइट लेना है, उतने बिट लेने हैं। और कंप्यूटर ऐसे भी काम कर रहा है, कहीं लाइट पहुंचा रहा है, कहीं लाइट नहीं पहुंचा रहा है। और कंप्यूटर बाद में देख के समझ पा, अच्छा यहाँ लाइट पहुंची है तो ये 1 है, यहाँ लाइट नहीं पहुंची है तो ये क्या है, 0। बात खत्म। ठीक है। हेलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो चलो भाई आज इतना ही रखते हैं। और ये सारे डेटा टाइप्स हो गए अब। ठीक है। अब वेरिएबल्स है, वैल्यू क्या करो, चेंज करो अपने हिसाब से। थोड़ा बहुत इस टाइप के प्रोग्राम करो ना यार, छोटी मोटी जो गणित होती है, जैसे किसी का कहीं किसी का एरिया निकालना है ना, और परसेंटेज निकालना, और इस टाइप की बहुत सी चीजें होंगी जो छोटी मोटी गणित के टैक्स टैक्स टाइप वाली चीजें या इधर उधर वाली चीजें, इस टाइप के छोटे मोटे प्रोग्राम अपने बनाओ।
वेरिएबल्स की वैल्यू डाल के देखो, चेंज करके देखो, डिक्लेरेशन, अब ये सब तो इतना क्या है, एटलीस्ट क्लियर है ना। और एक चीज ये भी है, तो जितने बताए हैं हम पूरी बातें लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्लास बताए हैं तो कुछ रूल्स बताए हैं ना, बस वो टॉपिक वाइज रूल्स राइट डाउन कर लो, ज्यादा नहीं, एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 6-7 नियम होंगे और क्या होंगे, है ना। जैसे ये बताएं कि वेरिएबल है। अच्छा एक नियम और बता, चलो 2-3 मिनट का टाइम लेंगे, एक नियम और बता रहे हैं। एक वेरिएबल जैसे लिखा इंट पी, क्या लिखा है, इंट पी, इंट टी इक्वल टू पी गुणे 90, ये बताओ, ये लाइन एरर दे रही है ना, ये क्यों, ये कह रहा, ये पी वेरिएबल है ना, हमने इसे डिक्लेयर किया है, अरे डिक्लेयर किया है भाई, डिक्लेयर किया है ना, हमने ये नहीं बताना एक वेरिएबल यूज करना है तो पहले डिक्लेयर करना है, फिर क्या करना है, इनिशियलाइज। यहां देखो वेरिएबल को यूज कर रहे हैं ना, पी को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ तुम सब लोग देखो, पी में 90 का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, और ये देखो एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है, कह रहा है भैया किस चीज में 90 का गुणा कर रहे हो ये तो बताओ। अच्छा पी से कर, पी में है क्या, पी में कुछ है नहीं है ना, पी की कोई वैल्यू है नहीं, ये तो बेचारा ये 90 क्या गुणा कर देगा, ये एरर दे रहा है, वो एरर दे रहा है। नियम ये कहता है कि एक वेरिएबल यूज करने से पहले सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना है, डिक्लेयर भी करना है और इनिशियलाइज भी करना है, इसके बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करने से बात नहीं बनेगी। जैसे अब देखो अगर हम ये लिख दें p बराबर, फिर लिख दें 400, अब देखो एरर चली गई ना, अब p के नीचे जो एरर थी चली गई कि नहीं चली गई, क्योंकि अब भाई ये गुणा कर पाएगा, 400 गुणे 90 करेगा, जो आना है आएगा। लेकिन तुम इससे या फिर लेकिन ऐसे कहोगे तो ये नियम भी लिखना कि एक वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना और साथ में क्या, उसके बाद इनिशियलाइज करना मस्ट है। चाहे ऐसे कर दो, जैसे ये लिख दें, अब भी सही है ना, हमने डिक्लेयर कर दिया और साथ में क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, अब यूज कर सकते हो। तो एक वेरिएबल को यूज करने से पहले एकदम दिमाग में ये बात बैठा दो, सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना है, डिक्लेयर भी करना है और इनिशियलाइज भी करना है। क्लियर है? हम्म, 90 डिवाइडेड बाई पी है, हाँ पहले मल्टीप्लाई करेगा बाद में क्या करेगा, नहीं अच्छा सॉरी, ये नहीं, गणित का नियम का क्या होता है, पहले डिवाइड करना ना, तो पहले क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं देखो, अच्छा ये तुम जानना चाह रहे हो ना कि अगर p इंटू 90 करें तो p से डिवाइड करें तो दोनों में पहले क्या होगा, ठीक है। ये देखो अगर, अच्छा देखो इसको अगर कैलकुलेट करने की बात करें, तुम्हारा कहने का मतलब है कि पहले डिवाइड होगा या पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो यहां इस केस में पहले क्या होगा, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। हाँ रीजन ये है, देखो सीधी बात है, अगर ये पहले डिवाइड करेगा, अगर पहले डिवाइड करेगा, देखो सबसे बड़ी बात है कि p पे क्या ले आना है, अच्छा एक मिनट सॉरी यार, एड्रेस तो दोनों का साथ ही लाएगा, p का भी और p का भी, तो जानते हो क्या करेगा, पहले डिवाइड ही करेगा, एड्रेस दोनों में साथ लाएगा लेकिन पहले क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा देखो आंसर तो क्या आएगा, 90 ही आएगा। जब p बाई p करोगे दोनों का क्या लेके आएगा, एड्रेस लेगा। वैसे ये बात रिंकू सर तुमको ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। ना नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट, हाँ राइट, हाँ राइट। तो ये क्या करता है कि p और p को कैसे आउट कर देगा, या फिर 90 से p में मल्टीप्लाई करेगा देन डिवाइड, हाँ वही हम समझ रहे हैं। हाँ देखो यार, देखो मैथ के हिसाब से चले तो आई थिंक इसे क्या करना चाहिए,
पहले डिवाइड करना चाहिए। हाँ, अगर मैथ के हिसाब से चले तो डिवाइड करना चाहिए। और ये चीज इससे चेक करने के लिए रुक जाओ भैया, हम तो सही बताया, हमें बोर्ड मास पता भी नहीं है क्या है। जैसे एक मिनट ऐसे देखो इसको, अब देखो, अब अगर इस हिसाब से देखो तो अब किस तरह से करेगा। वैसे ये चीज है, ये हाँ यही है। अगर इसको देखें इस हिसाब से तो यही पहले चलना चाहिए। पहले क्या चलना चाहिए? पहले डिवाइड नहीं होना चाहिए। सही, पहले क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई। रीजन ये है कि अगर, क्योंकि जावा में जब कोई नंबर तुम नहीं लिखते, जब किसी नंबर के बारे में तुम, जैसे जावा में कोई नंबर कहीं इस्तेमाल, जैसे मान लो 90 है, हमने तो इंट नहीं बताया इसको 90 को, न शॉर्ट बताया, क्योंकि हमने 90 को किसी वेरिएबल में नहीं रखा, हमने सीधे क्या लिखा 90। अब जावा 90 को क्या ट्रीट करेगा? अब 90 के लिए कितनी बाइट मेमोरी लेगा? 2 कि 4? भाई इसको इंट समझेगा कि शॉर्ट समझेगा कि लॉन्ग समझेगा कि बाइट समझेगा? तो जावा बाय डिफॉल्ट क्या समझता है? इंट समझता है। जावा बाय डिफॉल्ट क्या समझता है? इंट समझता है। अब अगर डिवाइड करने वाले रूल पे आए, देखो होगा क्या, 90 90 में पहले पी से क्या दिया इसने? भाग दिया। अब नंबर जो है पी 30 ही हो ये जरूरी नहीं है ना, पी 30 ही हो ये जरूरी नहीं है। पी क्या हो सकता है? 300 हो सकता है। अब मान लो पी क्या है? 300। तो 90 बटे 300 जब होगा तो 90 तो इंट है ना, 90 तो क्या है? इंट है। पी भी क्या है? इंट है। जब 90 बटे 300 होगा तो जब 90 300 से भाग दो तो एक बार भी नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा ना। जब छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग दोगे तो एक बार भी नहीं जाएगा ना, किसमें जाएगा? दशमलव में उत्तर आता है। लेकिन तुम तो इंट इंट यूज कर रहे हो, तो जो आएगा दशमलव, 0 दशमलव कुछ आना होगा तो इंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ वो क्या पकड़ता है? दशमलव से जोड़ देता है, सिर्फ क्या पकड़ता है? ये पहला नंबर, तो क्या पकड़ेगा? 0। तब तो इस इतने का उत्तर क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 में अगर p प्लस 30 का गुणा होगा तो भी उत्तर क्या आएगा? 0। जबकि ऐसा होता नहीं, ये 0 तो उत्तर देता नहीं। अगर हम इसको चलाएं तो ये कैसे काम करता है? पहले इसका और इसका क्या करेगा? गुणा करेगा। हो सकता है नंबर आए 756, फिर 756 में 30 से भाग देगा। भाग देने में जब दशमलव, जैसे मान लो उत्तर आया 15.8, तो ये 15.8 नहीं दिखाता, क्योंकि तुम क्या यूज कर रहे हो? इंट यूज कर रहे हो ना। तो ये लेके क्या आता है? सिर्फ 15 लेके आता है, दशमलव के बाद वाली चीजें नहीं लेके आता। हाँ, तो पहले इसको गुणा ही करना चाहिए, अदरवाइज इस उसमें फंस जाएगा। क्योंकि हाँ, ये बात एक और याद रखना सब लोग, जैसे मान लो हम लिखें डबल m इक्वल टू 23 बटे 3, बताओ उत्तर क्या है? बोलो हैं? बोलो क्या आएगा? कोई समथिंग समथिंग नहीं आएगा, 7.0 है। अब सोचो, हम तो डबल यूज कर रहे हैं, क्यों? फिर वही याद करो जो अभी कुछ देर पहले बताई बात, जो सबसे बेसिक बात है कि जावा में जब किसी नंबर का तुम टाइप नहीं बताते तो क्या कंसीडर करता है उसको? इंट। वो 23 को क्या मान रहा है? इंट। 3 को क्या मान रहा है? इंट। और जब 3 सत्ते 21 किया, दशमलव की बात वाले तो देखता नहीं, 7 बार गया ना, तो वो उत्तर इसके लिए क्या आया? 7। और रख रहे हैं वो डबल में, इसलिए इसके आगे लगा दे रहा है क्या? दशमलव 0। डबल में कोई चीज रहती है तो उसके आगे लग जाता है क्या? दशमलव 0। हाँ, इंट नहीं, डबल बता दो। अगर अब ऐसे कर दो, डबल मान लो n इक्वल टू 23। अब इसका उत्तर देखो, अब यहां लिख दो क्या? n, ऐसे। अब देखो, पहले इसको देखो, ये है ना, ये चीज देना। जब अगर टाइप एक वेरिएबल में रखे, टाइप बता के इस्तेमाल किए, तब वो डबल की तरह। अगर जैसे 23 सीधे लिखे हो, तुमने इस 23 को ना कहीं किसी वेरिएबल में डिक्लेयर करके डाला नहीं, सीधे क्या लिख दिया? 23। तो अब 23 को क्या समझे जाओ? जिसका कुछ क्लियर नहीं होता उसको क्या मान के चलता है? इंट। गुणा भाग किस हिसाब से करेगा? इंट। हाँ, मतलब अगर एक नंबर है, तुमने उसको क्या किया? डिक्लेयर नहीं किया, तो अब उसको क्या डिसाइड करेगा? 4 टाइप है भाई, नंबर रखने के कितने टाइप है? 4। ये मान के चलता है वो क्या है? इंट।
क्लियर है? तो ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं और इसको थोड़ा ट्राई करो। और ये वेरिएबल वाला जो है, और एक बात बाइनरी जिसने नहीं कर रखा हो या कर रखा हो, जिसने कर रखा हो वो बता दे, बाइनरी टू नॉर्मल नंबर कन्वर्टर कन्वर्जन और नॉर्मल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये सब लोग को पता हो जाना चाहिए। ठीक है।